पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में H9N2 बर्ड फ्लू। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पश्चिम बंगाल के एक 4 वर्षीय बच्चे में एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे सामान्यतः बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, के मामले की पुष्टि की। बता दें कि वर्ष 2019 के बाद से यह भारत में बर्ड फ्लू के H9N2 वायरस से होने वाला दूसरा मानव संक्रमण है। H9N2 वायरस का परिचय। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है जो मानव इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है। H9N2 उपप्रकार को सर्वप्रथम वर्ष 1966 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में टर्की फ्लॉक से अलग किया गया था। यह वायरस संक्रामक जानवरों के साथ सीधे संपर्क या दूषित वातावरण के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा ए H9N2 वायरस अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से भिन्न है, जिसके बारे में व्यापक रूप से बताया जाता है कि यह पोल्ट्री और अमेरिकी मवेशियों में प्रकोप का कारण बनता है। H9N2 अन्य एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकारों जैसे H5N1 और H7N9 की तुलना में कम संक्रामक है तथा इससे रोगों का प्रभाव कम होता है। H9N2 के लक्षण। इसके सामान्य लक्षण अन्य वायरल संक्रमणों से मिलते जुलते हैं, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना और सिर दर्द आदि। इसके अन्य लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द, थकान और कंजक्टिवाइटिस शामिल हैं। हालांकि कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई और निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण हो सकते हैं। H9N2 बर्ड फ्लू के लिए उपचार। इसमें ज़नामिविर और ओसेल्टामिविर जैसे एंटीवायरल दवाएं सहायक हो सकती हैं, मूलतः जिन्हें बीमारी के दौरान शीघ्र इस्तेमाल किया गया हो। इसके लिए सहायक देखभाल प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आराम, लगातार जल पीना, बुखार और श्वसन समस्याओं का उपचार शामिल है। गंभीर परिस्थितियों में रोगी को गहन देखभाल और श्वसन सहायता के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। एवियन इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की पहल। भारत में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित करने के लिए पता लगाने और नष्ट करने की नीति अपनाई जाती है, जैसा कि एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में रेखांकित किया गया है। इस व्यापक प्रतिक्रिया में संक्रमित जानवरों, अंडों, चारा, अपशिष्ट एवं अन्य दूषित सामग्रियों का विनाश शामिल है। इसके अतिरिक्त पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना, संक्रमित परिसरों को कीटाणु शोधन और सफाई तथा पोस्ट ऑपरेटिव सर्विलांस प्लान यानी POSP जैसे उपाय लागू किए गए हैं। गौरतलब है कि भोपाल स्थित ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने वर्ष 2022 में मुर्गियों के लिए निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन विकसित की है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। H9N2 बर्ड फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है जो मानव इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है। 2. H9N2 अधिक संक्रामक है और अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा ए श्रेणी से संबंधित है। 3. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से एवियन इन्फ्लुएंजा के एक मामले की पुष्टि की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।